तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज हेमंत सोरेन सदन के अंदर विश्वास मत हासिल करेंगे। इसके पहले ही जो है बीजेपी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है झारखंड में, वो प्रदर्शन कर रही है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से सीधे कनेक्ट करती है। रोजगार का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और भ्रष्टाचार का मसला है। भानु प्रताप जी हैं हमारे साथ। भानु जी, युवा सड़क पर हैं, आप लोग भी प्रदर्शन में उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। क्या लग रहा है कि आने वाले जो 3-4 महीने हैं उसके बाद चुनाव होने हैं, क्या इसके जरिए आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे झारखंड की जनता से, युवाओं के जरिए? देखिए, हेमंत जी पार्ट 3 शुरू हो रहा है। आज हेमंत सोरेन पार्ट 3 का सरकार आज से शुरुआत हो, उसका विश्वास मत लेने हेमंत सोरेन जी सदन में आए हुए। पार्ट 1 में भी युवा, महिला, किसान, नौजवान धोखा खाए। पार्ट 2 में भी 5 महीने का चंपई सोरेन के सरकार में अब फिर से हेमंत जी का ये कार्यकाल प्रारंभ हो रहा है। ये जब शुरुआत किए थे उससे पहले इन्होंने कहा था कि युवा हमको वोट करे, हम उसको 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता देंगे। और कांग्रेस ने तो यहाँ तक कहा था कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। अब बताइए, पौने 5 साल हो गए, नौकरी के नाम पर क्या मिला? 353 लोगों को जेएसएससी के द्वारा मात्र एग्जाम आज तक हुए हैं और लोगों को नौकरी मिला है। यानी आपने जो युवा को ठगा है, युवा के सपनों को हत्या किया है, तो निश्चित तौर पर यह सरकार को हम लोग बोल सकते हैं कि युवा विरोधी सरकार है, युवा के सपनों की हत्यारी सरकार है। उसी तरह से महिलाओं का वोट आपने लिया, 72,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे आपको, आपके पक्का का घर बनाएंगे, आपके लिए बहुत सारी व्यवस्था करेंगे, भूमिहीनों को जमीन देंगे। आप बताइए, 7,000 से अधिक बलात्कार हुआ है, जिसमें 5,000 से अधिक दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार। ये स्थिति है झारखंड की। हमारी बहु बेटी सुरक्षित नहीं है इस झारखंड राज्य में। हेमंत जी के आने के बाद एक बेटी को 50-50 टुकड़े कर दिए जा रहे हैं, किसी बेटी के ऊपर पेट्रोल डाल करके मार दिया जा रहा है, और मैक्सिमम आदिवासी और दलित की बेटियां हैं। इसका मतलब जिसका प्रतिनिधित्व करने आप यहाँ आए हैं उसी को आप धोखा दे रहे हैं। तो आप महिला के भी हत्यारे हैं, महिला के सेंटिमेंट का भी हत्या आपने किया, उसी तरह से किसान के साथ आपने किया। एक चीज़ जो देखने को मिल रहा है कि आप लोग भ्रष्टाचार के मसले पे जिस तरीके से आक्रामकता से हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पे हमलावर रहते थे, बेल के दौरान जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, वो एक तरीके से आप लोगों को एक कदम पीछे कर दिया है, खास करके कथित ज़मीन घोटाले मामले में। तो क्या आपने और आपकी पार्टी ने अब स्ट्रेटजी बदल दी है? युवाओं का जो गुस्सा है उसको आप लोग आधार बनाने जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है उस पर ही बात होगी? भ्रष्टाचार, आपको लगता है कि उस आक्रामकता से बात करने पे हेमंत सोरेन को कोई नुकसान हो पा रहा है? नहीं, आप ऐसे समझिए बात को। एक मंत्री के यहाँ 40 करोड़ रुपया उसका नौकर के यहाँ मिलता है। अब ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? एक पैसे मिले हैं, भ्रष्टाचार नहीं, एक IAS ऑफिसर के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपए मिलता है, एक सांसद के यहाँ करोड़ों नहीं, कई 100 करोड़ रुपए में पैसे मिलते हैं। आप ये समझिए कि अगर भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं होता तो हमको लोकसभा में 81 लाख वोट क्यों देता लोगों ने? भ्रष्टाचार मुद्दा है। रहा बात कोर्ट के टिप्पणी का, उस पर हम लोगों को टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन यही कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन जब गिरफ्तारी का चैलेंज करने गए थे तो उनको टर्न डाउन कर दिया था, उनके याचिका को खारिज कर दिया था, इसी विषय पर कि नहीं आपके पास पर्याप्त साक्ष्य है। तो कोर्ट ने अपने डिसीजन को खुद से बदला है, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार इशू है। आप आज देख लीजिए आदिवासियों की जमीन किस तरह से लूटी जा रही है, आपको विश्वास नहीं होगा, कहीं भी जाकर के देखिए। आने वाला समय में आदिवासी 28% से घट करके 20-21% पर आ गए हैं। हेमंत जैसी सरकार चलती रही तो आदिवासी 0 पर आ जाएंगे। सारे आदिवासी या तो धर्मांतरण कर चुके होंगे या तो पलायन कर चुके होंगे। एक चीज़ जो देखने को मिल रही है खास करके आपके पार्टी के तरफ से, कि चंपई सोरेन को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर है। आप लोग बार बार यह सवाल उठा रहे हैं कि महज 3 महीने के लिए क्या ऐसी मजबूरी रही कि हेमंत सोरेन को फिर से सत्ता का कमान लेना पड़ा अपने हाथों में? क्या भानु प्रताप जी और बीजेपी ये मान करके चल रही है कि चंपई सोरेन ठीक से सरकार चला रहे थे और जो चीज़ें एक सरकार को करनी चाहिए थी वो काम ठीक कर रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता हूं कि चंपई सोरेन जी बहुत अच्छे तरीक़ा से काम कर रहे थे। हाँ, एक चीज़ मैं कह सकता हूं कि हेमंत सोरेन जी से कुछ थोड़ा बेहतर थे। उस तरह से लूट मार, छीना झपटी, उस तरह से उद्योग ट्रांसफ़र पोस्टिंग को बना लेना, ये इनका पेशा नहीं था। तो कुछ मामले में हेमंत जी का कंपेयर जब हम करते हैं तब हम पाते हैं कि हेमंत जी से थोड़ा बेटर थे, थोड़ा मैच्योर थे, और इस तरह से उनके पीछे वो लोग नहीं थे जो आज हेमंत जी के पीछे हैं झारखंड को लूटने वाले, चाहे आधे जेल में हो, चाहे आज उनके पीछे पीछे घूम रहे हो, जो सत्ता चला रहे हैं।
एक्चुअली ना हेमंत जी सत्ता चला रहे हैं ना कल्पना जी चला रही हैं, उनके पीछे जो फोर्स है वो सत्ता चला रहा है। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो ताकत कौन है। जनता को बता दीजिए। नहीं, वो जनता भी जानती है कि कौन लोग हैं जो आज जेल के सलाखों के पीछे भी आधी फोर्स है, आधी फोर्स आज भी है। जो चंपई जी को हटाया उनको नहीं बर्दाश्त हो पा रहा था कि अब 5 महीना हम कैसे दूर रहेंगे, क्योंकि आने वाला समय में तो फिर हमें सत्ता मिलने नहीं जा रही है। तो अंतिम समय तक जो मिलता है उसको हम लोग खा ले, उसको हम लोग पचा ले। अब देखिएगा ये हेमंत सोरेन पार्ट 3 में हर चीज़ 3 गुना हो जाएगा। रेप का संख्या 3 गुना हो जाएगा, बलात्कार की संख्या 3 गुना हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का कानून का व्यवस्था है वो उसका घटियापन 3 गुना हो जाएगा, लूट 3 गुना हो जाएगा, मार 3 गुना हो जाएगा, भ्रष्टाचार 3 गुना हो जाएगा, जमीन का लूट 3 गुना हो जाएगा, सब चीज़ 3 गुना हो जाएगा। 4 महीना में आप झारखंड को खोखला होते देखिएगा। हम लोग तो केवल लड़ सकते हैं और लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, 2 बड़े मुद्दे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान पहुंचाता हुआ दिखा। वो 2 मुद्दे हेमंत सोरेन से जुड़े हुए थे। एक है कि उनको जो है ऐसे सिचुएशन में मुख्यमंत्री का पद त्यागना पड़ा, और जिसको लेकर के कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से आपके ऊपर, मतलब आपकी पार्टी के ऊपर सवाल उठे। दूसरा कि वो जेल में थे। ये दोनों मुद्दे जो है अब एक तरीके से ख़त्म हो गए हैं। हेमंत सोरेन फिर से कमान संभाल लिए हैं। राहत की सांस आप लोग ले रहे हैं? नहीं, देखिए हेमंत जी के आने से राहत की सांस बात है या नहीं है, लेकिन चंपई जी को जो इन्होंने आते ही हाथ पकड़ करके उतार दिया, तो एक सेंटीमेंट जो ये गांव में गरीब में खड़ा किए थे, तो वो सेंटीमेंट इनके पक्ष से समाप्त हो गया कि आप आदिवासी हो करके एक संथाल आदिवासी का जब नहीं हो सकते हैं परिवार के अलावा, तो क्यों आपको वोट किया जाए? इसका बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेगा? नहीं, इसका बेनिफिट झारखंड की जनता को मिलेगा, हम लोगों को नहीं मिलेगा। झारखंड की जनता को मिलेगा जब झारखंड की जनता इस निकम्मी नालायक लुटेरी सरकार को सत्ता से बेदखल करेगी, तो निश्चित तौर पर झारखंड की जनता को इसका। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। भानु प्रताप जी को आप सुन रहे थे। अब थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू होगी, और जो सदन के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो आपको फॉलोअप के जरिए हम लोग दिखाएंगे, बताएंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in